बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस एक्सक्लूसिव वीलॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अटक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां से सोने के ज़खायर जो हैं ये दरियाफ़्त हुए हैं। ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ इस वक्त सामने आ रही है, इसलिए आपके साथ इस न्यूज़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये क्लेम किया है, जियोलॉजिकल सर्वे जो है, इस सर्वे ने ये बात साबित की है कि अटक का जो इलाका है यहाँ पर सोने के ज़खायर पाए जाते हैं। ऐसे ही ज़खायर अटक के साथ जो KPK का इलाका है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। इस हवाले से आपके साथ डिटेल से गुफ्तगू होगी, कितने ज़खायर हैं, कितनी मालियत के हैं, और पंजाब और KPK की गवर्नमेंट है वो इस हवाले से क्या इनिशिएटिव जो है वो लेने जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया नगार, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे दोस्त सजाद अज़हर साहब। सजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। सजाद साहब, आपका तो ये ख़ास तौर पर सब्जेक्ट है और आपका शहर भी है अटक, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उन्होंने ये क्लेम किया, उन्होंने कहा जी कि जो जियोलॉजिकल सर्वे है उससे ये बात साबित हुई है कि अटक का कोई 32 किलोमीटर का एरिया है जहां पर ये ज़खायर पाए जाते हैं। इसकी मालियत होगी 800 अरब रुपया। अच्छा, एक बात ये। दूसरा, उन्होंने कहा जी इसी तरह के जो ज़खायर हैं ये हैं उनके साथ KPK के इलाके में, लेकिन वो इससे ज़्यादा एरिया में 50 से 60 किलोमीटर। अच्छा, पहले तो आप ये बताइए, ये पहली दफ़ा ऐसी जो अच्छी एक ख़बर है ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान में सोने के ज़खायर जो हैं वो निकल रहे हैं। ये एरिया बेसिकली है कौन सा जहाँ से ये अटक का इलाका, जहाँ से ये ज़खायर जो हैं ये दरियाफ़्त हुए हैं? तो सब ये ज़खायर जो दरियाफ़्त हुई हैं इसमें बहरहाल हुकूमतों का तो को मैं नहीं समझता कि किसी हुकूमत का इसमें अमल दखल है या उसका वो कारनामा है। वो यूँ था कि आज से 2-3 साल पहले ये जो एक्सकेवेटर हैं जिनसे खुदाइयाँ होती हैं, ये लोगों ने निजी तौर पे लगाए थे ज़िला दियामर में, इंडस के साथ साथ जहाँ पे सोना निकाला जाता रहा, और लोगों ने वहाँ पे बड़े लेवल पे जो है एक्सकेवेटर हायर किए और सैकड़ों की तादाद में एक्सकेवेटर लगाए गए इसके साथ और बताया जाता रहा उस वक्त कि एक जो एक्सकेवेटर है वो रोज़ाना तकरीबन जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपए का सोना जो है वो निकाल लेता है। अच्छा, ये जब दियामर में चीज़ें आई तो लोगों ने, जो इंडस था, अटक था, जहाँ पे पहले लोग छाननियों की साथ जो है वो रवायती छाननियों के साथ सोना निकाल लेते थे, उन्होंने भी वहाँ भी एक्सकेवेटर लग गए, इंडस के पंजाब वाली साइड पे लग गए, KPK वाली साइड पे लग गए, बड़ी तादाद में लग गए। जब बड़ी तादाद में लगे तो उस वक्त इंतज़ामिया हरकत में आई। ये पिछला निगरान दौर था। अच्छा, सॉरी, एक सेकंड में, ये वो एरिया जहाँ पर दरिया काबुल और सिंध आकर ये दोनों मिल जाते हैं। ये तो उसका एक पॉइंट है, लेकिन ये मीलों पे फैला हुआ है, इलाका जो है वो फैला हुआ है। और ये जब निगरान दौर में यहाँ पे बड़ी तादाद में एक्सकेवेटर लगे तो उस वक्त जो है वो पहले पंजाब गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन किया, उन एक्सकेवेटर को बंद किया, फिर KPK गवर्नमेंट ने बंद किया। पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम यहाँ पे एक सर्वे कराएंगे कि यहाँ पे सर्वे सोना है कितना, उसकी मालियत कितनी है। तो उस वक्त जो निगरान वज़ीर मादनियात थे उन्होंने कहा यहाँ पे 600 अरब रुपए का सोना है, लेकिन वो एक एस्टीमेट था। इब्राहिम हसन मराद थे। जी, इब्राहिम हसन मराद। तो उस वक्त एक एस्टीमेट था, इनिशियल एस्टीमेट था। बाद में जब ये सर्वे कंडक्ट किया गया, जियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने देखा तो बताया गया कि ये 600 नहीं, ये 800 अरब रुपए का है। अच्छा। मैं समझता हूँ अभी भी ये 800 अरब रुपए भी बहुत कम बताया जा रहा है, ये हज़ारों अरब रुपए का है। और मेरी एक जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पिछले 30 साल इंडस गोल्ड पे रिसर्च की है। अच्छा। उनसे जब मेरी बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि ये सोना दरियाए सिंध के अटक और दोनों तरफ जो है वो 80 फुट नीचे तक मौजूद है, और बहुत ज़्यादा सोना है। पेसर गोल्ड है, प्लेसर गोल्ड है, जिसे जो है रेत से छान के निकाला जाता है। दुनिया में जो ज़्यादा सोना है वो इसी मेथड के तहत निकाला जाता है। सोने के कोई पहाड़ नहीं होते, वो दरियाओं से ही, समुद्रों की रेत से निकाला जाता है। अच्छा, अब ये है कि ये जब गवर्नमेंट ऑफ KPK ने पहले इनिशिएट किया और उन्होंने आज
से कोई 4 महीने पहले इसकी ओपन बोलियां की और तकरीबन 4.5 अरब रुपए की बोलियां 3-4 कंपनियां आई, प्राइवेट आई, पाकिस्तानी आए कंसोर्शियम से, वो उन्होंने जो है वो इसको बिड किया और हासिल कितना? किया। आप कितने की रकम? तकरीबन 4.5 अरब रुपए सिर्फ ओनली ये सारे ज़खायर का। हाँ जी, क्योंकि क्योंकि तो कुछ अच्छा नहीं उसकी वजह ये थी, मेरी उन बोली में जो जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उन कंपनियों से बात की तो उन्होंने कहा कि देखें, एक बात तो ये है कि केपी की गवर्नमेंट हमें कोई डाटा नहीं दे रही कि इसके अंदर सोना है कितना। ये तो हम अपने रिस्क पे जा रहे हैं ना कि सोना है या नहीं है, हमने तो गवर्नमेंट को पैसे दे दिए हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने एक साइंटिफिक लिया, उसने एक सर्वे कराया और जब ये सर्वे आ गया कि 800 अरब रुपए का है तो अब जाहिर है उसकी बिड हाई होगी। अच्छा, जब पंजाब की इस तरफ हाई है तो उस तरफ जो सोना है वो ज्यादा रकबे पे है, केपीके में ज्यादा रकबे पे है। किलोमीटर वो तो 50 से 60 किलोमीटर का एरिया बनता है उस तरफ के जी जी। अब केपीके गवर्नमेंट जो है उसके अंदर कई लीगल ज़ायरा इश्यूज हैं। उन्होंने एक प्रॉपर एडवर्टाइज किया है, प्रॉपर एक चैनल के थ्रू जिन कंपनियों ने बिड किया है, तो मेरे ख्याल में अब वो रिवर्स होना तो शायद मुश्किल होगा और लीगली तौर पे मुमकिन नहीं होगा, कंपनियाँ कोर्ट में चली जाएंगी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो इस तरफ है जो अपनी बिड ज़्यादा रखेगी, तो अब इस इशू एक और भी सामने आता है कि पाकिस्तान के अंदर प्लेसर गोल्ड जो है उसकी एक्सकवेशन के तजर्बे नहीं हैं, उसके एक्सकवेशन के लिए मतलूबा मशीनरी नहीं है, मायरीन नहीं है। तो पंजाब गवर्नमेंट जब ऑक्शन करेगी और हायर बिड करेगी तो उसमें कितनी कंपनीज आएंगी या नहीं आएंगी, ये एक दूसरा सवाल है। लेकिन मेरे पास तो सब इससे बड़ी खबर है, गो इंडस गोल्ड के हवाले से मेरे पास जो खबर है कि एक कंपनी है जो ऑस्ट्रेलियन और जिसको स्विस कंपनियों की माइनिंग बड़ी कंपनियां जो दुनिया की तो वहीं पे कंपनीज हैं, उन्होंने एक सर्वे किया है तरबेला डैम का जिसको बने हुए 48 साल हो चुके हैं। जी। तो तरबेला डैम के अंदर जो रेत आई है, डिपॉजिट हुई है, उसमें जो सर्वे आया है वो बहुत ज़बरदस्त है और उसकी ब्रीफिंग SIFC को दे दी गई हुई है। और उसके बारे में उन कंपनियों ने बताया है कि जो तरबेला डैम है, सिर्फ तरबेला डैम के अंदर जो प्लेसर गोल्ड के ज़खायर प्लेस्ड हो चुके हैं वो 635 बिलियन डॉलर के हैं। तो ये जो अब मसला ये है, ये सिर्फ तरबेला डैम के अंदर डिपॉजिट हो चुके हैं। अच्छा, अब मेरी इससे पीछे एक बड़ी खबर, मैं आपको आज बड़ी खबरें दे रहा हूँ। इंडस गोल्ड की 800 अरब से भी बड़ी खबरें हैं। मैंने आपको दी 635 अरब बिलियन डॉलर का SIFC को ब्रीफिंग दी गई है। उस ब्रीफिंग के मिनट्स मेरे पास मौजूद हैं, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। और उन कंपनियों ने ये भी कहा है कि आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे आप जो है वो सालाना जो है वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। वो पूरा एक उन्होंने प्रोसेस भी दे दिया है, उन्होंने दे दिया। एक बड़ी खबर ये है कि एक जो पाकिस्तानी जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंडस गोल्ड पे काम किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस पे उम्रें जो है वो दहाइयाँ बिताई हैं और ये देखने की कोशिश की है कि आखिर ये इंडस के अंदर सोना आ रहा है तो ये आ कहाँ से रहा है, इसका सोना लेके कहाँ से है, कहीं ना कहीं से तो लेके आ रहा है ना, वो जगह कौन सी? तो इंडिया इस बारे उसके कान खड़े हो गए यार, पाकिस्तान में सोना आपको पता है कि इंडस जो है वो तिब्बत से निकलता है और इंडिया के बड़े इलाके से होता हुआ आता है, स्कुर्दू आता है और केटू के पास से गुजरता है और हाँ जी। अच्छा, लेकिन ये है कि स्कुर्दू तक इंडस के अंदर सोना नहीं है, ठीक है कि नहीं? सोना शामिल होता है गिलगित के बाद। अच्छा। इसका मतलब ये है कि वो जो सोने के पहाड़ हैं, जो सोना जहाँ से शामिल हो रहा है वो गिलगित के पहाड़ों के अंदर है। अच्छा, वो पहाड़ भी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिए, तो वो गोल्ड माइन होंगे वहाँ पे। हाँ जी, वज़ीर आज़म की टेबल पे वो फाइल पिछले 4 साल से पड़ी हुई है जिसमें बताया गया है कि वो पहाड़ कौन सी जगह पे गिलगित के कौन से इलाके में वाक़ हैं जहाँ से वो सोना इंडस के अंदर आ रहा है। अच्छा सियाज साहब, आप कभी आप ट्रैवल करें ना, ये गिलगित या स्कर्दू में दरिया के साथ साथ जब स्कर्दू जा रहे हैं ना आप, तो वहाँ से आप देखेंगे कि दरिया के साथ साथ लोग वहाँ पर उन्होंने वो वहाँ से बहुत सारे वो जेम्स निकालते हैं, बड़ी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं, मादनियात हैं ज़बरदस्त तरीके से। बेसिकली तो ये चीज़ें जो है ना सारी उनको देखने की ज़रूरत है। हमारे असल में प्रॉब्लम ये है कि हमने वो आपको जैसे पता है रेकोडेक वाला वो पहले एक दे दिया था, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और उस कॉन्ट्रैक्ट में फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ गई, हमारे साहब चीफ जस्टिस साहब आ गए, उन्होंने वो सारा ख़त्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जी ये सही नहीं हुआ। बहरहाल जी सही नहीं हुआ, क्या हुआ उस पर यह था कि पाकिस्तान को फिर जो उसमें था कि 11 अरब डॉलर उन्होंने फिर उस पर जुर्माना डाल दिया।
तो आपको शायद याद होगा कि पिछली जो गवर्नमेंट थी खान साहब की, उन्होंने फिर दोबारा वो बैरक गोल्ड के साथ जो कनाडा की कंपनी है मुआहदा किया था। तो उन्होंने कहा जी कि वो हम आपकी वो जुर्माना भी ख़त्म करेंगे और उसमें ये उन्होंने कहा जी कि $10 अरब मज़ीद हम सरमायाकारी भी करेंगे। ये चागी का इलाका बेसिकली जो है ना, वहाँ पर वो बात कर रहे थे। और उसमें उन्होंने कहा जी कि अब जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, ज़ाहिर बात है वहाँ पर जो लोग हैं उनको सरमायाकारी करने की ज़रूरत नहीं है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को, बल्कि वो उनको 25% उसका जो ज़खायर हैं वो मिलेंगे। पर ये मैं आपको रॉयल्टी मिलेगी। ये मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि हमारे असल में प्रायोरिटीज़ जो है ना ये नहीं रही। हम जो है बाहर IMF के पीछे भाग रहे हैं जी, हमें इतने पैसे दे दे, हम एशियन डेवलपमेंट फंड के पीछे उधर जा रहे हैं या किसी उधर जा रहे हैं, मांगते हैं, कशकोल लेकर भागते हैं। तो यार जो अपने मुल्क में पड़ा हुआ है, इतने ज़खायर हैं, हम उन पे क्यों काम नहीं करते? हमारी असल में प्रॉब्लम यही बुनियादी मसला है, ये बुनियादी मसला है। देखें, एक अमूमी तौर पे ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो पैसा नहीं है और ऐसी कंपनीज़ नहीं है जिनका तजर्बा नहीं है। मेरे ऐसे लोग जिन्होंने KP की गवर्नमेंट को बिड किया है और वो वहाँ पे सोना निकालने जा रहे हैं, उन्होंने मशीनरी इंपोर्ट कर ली है, मेरी उनसे बात हुई है उन लोगों से, तो वो ये कहते हैं कि अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही है। दुनिया में बड़ी जदीद तरीन मशीनरी आ चुकी है जो दुनिया में अवेलेबल है और हम उस मशीनरी को पाकिस्तानी कंसोर्शियम, पाकिस्तानी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फौज की अपनी कंपनियां बेशुमार हैं जो बिजनेस कर रही हैं, माइनिंग के अंदर हैं, वो आए और बाकी बिजनेसमैन आए, पाकिस्तानी बिजनेसमैन के पास पैसा पड़ा हुआ है, बहुत पैसा पड़ा हुआ, वो मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं, दुनिया से माहिरीन जो हैं उनको हायर कर सकते हैं और पाकिस्तान अपने वसाइल से जो गिलगित के अंदर है, इंडस के अंदर है, तरबेला के अंदर है, इनसे फ़ायदा उठा के अपने लिए एक तरक्की के रास्ते पे गामज़न हो सकता है, तेज़ी से गामज़न हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ख़बरें बहुत हौसला अफजा हैं कि पाकिस्तान के अंदर मिनरल्स के बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर के और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के ज़खायर हैं, पाकिस्तान के पास जो है ऑफ शोर जो है वो पेट्रोलियम के बड़े वसी ज़खायर हैं। तो अब मेरे ख्याल के अंदर ये है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को, पाकिस्तान के पोलिटिकल क़यादत को मिल बैठना होगा और ये एक रोड मैप बनाना होगा कि हम 5 साल बाद कहाँ खड़े होंगे, अगले 5 साल और 10 साल बाद कहाँ खड़े होंगे। मेरे ख्याल में अगर ये रोड मैप हम बना सकते हैं तो पाकिस्तान 5 से 10 साल के अंदर जो है वो एक तरक्की के बहुत शानदार रास्ते पे होगा, जहाँ पे नौकरियाँ जो हैं वो बहुत होंगी और नौकरियाँ करने वाले कम हो जाएंगे। ये आपकी बात दुरुस्त है। और सियासत जो अभी ये पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया, उन्होंने कहा जी कि हमने जियोलॉजिकल सर्वे करवा लिया है, नेस्पाक जो है अब उसको जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं, वो भी देखेगा और हम जो है नेक्स्ट 1 माह में इसको, उन्होंने कहा जी हम इसका नीलाम करेंगे, इसको बाकायदा तौर पर कंपनी आएंगी, पाकिस्तान होंगी, गैर मुल्की होंगी, लेकिन उसके साथ साथ वो KP के गवर्नमेंट पर उस पर भी इतराज़ उठा रहे हैं। KP गवर्नमेंट पे इतराज़ बनता नहीं है, इसलिए नहीं बनता कि देखें एक नया काम था। हाँ। और उन्हें ये नहीं पता था, उन्होंने सर्वे नहीं कराया था, सर्वे नहीं कराया था, रिव्यू हो सकता है। और अभी भी वो तो 4 ब्लॉक दिए हैं ना, 4-6 ब्लॉक दिए KP के गवर्नमेंट ने, अभी उसके पास सैकड़ों ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, तो वो अगले ब्लॉक्स में ज्यादा हायर पे जा सकते हैं। असल में जो हम बात कर रहे हैं, मतलब है आगे चलना चाहिए, आगे वे फॉरवर्ड देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब KP की गवर्नमेंट के अंदर जो कंपनीज आई हैं, नैब चली जाए, KP की गवर्नमेंट के खिलाफ तहकीकात शुरू हो जाए या उन कंपनीज के खिलाफ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वे फॉरवर्ड जाएं, आगे जाएं, आगे की तरफ देखें, लेकिन काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, आगे की तरफ जाएं। बहुत ज़खायर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आएँ, उन लोगों को जिन्होंने पहले बिड किया उन्हें मज़ीद हौसला अफजाई करें और ताकि वो जो है इस अमल में शामिल हो सकें। सजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान में जो गोल्ड के जो ज़खायर हैं, जो दरियाफ्त हुए हैं, ये सिर्फ सोने के ज़खायर नहीं है जो पाकिस्तान में ज़खायर हुए हैं। पाकिस्तान ये कुदरती मादनियात से एक माला माल मुल्क है, लेकिन असल में नाज़रीन बात वही पे आकर रुक जाती है कि हमारी प्रायोरिटीज़ ये कभी नहीं रही कि हम अपने पाँव पर खड़ा हो सकें। हम हमेशा से जो कशकोल लेकर हमारी जो भी हुकूमतें आती हैं वो उनके पीछे भागना शुरू करती हैं, गैर मुल्कों के पीछे भागना शुरू करती हैं, तो हमें इससे जान छुड़ानी चाहिए। और यहाँ पर बेसिकली हमें अपने आप पर इन्हिसार करना होगा। और जो बात मैं और सजाद साहब कर रहे थे कि पॉइंट स्कोरिंग की बजाय या एक दूसरे को इल्ज़ाम देने की बजाय या दोष देने की बजाय अमली तौर पर काम करना होगा, ताकि जो पाकिस्तान की अवाम है, जो हमारे लोग हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे मुतल्लिका लोग, ज़िम्मेदार लोग जो हैं, इस बारे एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच सजाद साहब। वेलकम।